मैं हूँ अभी पंजाब के कीरतपुर साहिब में और मेरे सामने हैं 3 रास्ते, जिसमें लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से अगर आप जाएंगे तो आप कीरतपुर, अनंतपुर साहिब, नागल, ऊना होते हुए हम अंदौरा तक जा सकते हैं। बट हम जा रहे हैं सेंटर में बने इस एलिवेटेड रोड पर, जो कि हमें कनेक्ट करेगा हिमाचल का स्वर्ग कहे जाने वाले कुल्लू और मनाली से। हेलो फ्रेंड्स, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, की हाल चाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक बार लेकिन एक बिल्कुल नए ट्रैवल व्लॉग के साथ, जो कि है कीरतपुर साहिब नेर चौक मनाली 4 लाइन रोड प्रोजेक्ट, जो कि बना है 2 नेशनल हाईवे को मिलाकर NH 205 और NH 3। अगर आप पंजाब, हरियाणा या दिल्ली की साइड से मनाली जाना चाहते हैं तो हमको कीरतपुर साहिब होके ही मनाली की ओर जाना पड़ता है। मनाली, जो कि नॉर्थ इंडिया का एक फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन है, वहीं मनाली होकर एक रास्ता लेह की ओर भी जाता है, जिस वजह से इस हाईवे का सामरिक महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। कीरतपुर साहिब से मनाली की जो दूरी है वो है 192 किलोमीटर, जिसको पूरा करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है ड्यू टू ट्रैफिक। और कीरतपुर साहिब से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचते हैं इस हाईवे के पहले टोल प्लाज़ा मोरा टोल प्लाज़ा की ओर। यहां तक हाईवे का ये पार्ट पंजाब में ही पड़ता है, जहां पर गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 90 किलोमीटर पर आवर, और यहां तक की दूरी तय करने में इजीली 10 मिनट का ही समय लगता है। तो चलिए पहले करते हैं टोल पे ग्लिच, वेटिंग चलते हैं। तो दोस्तों, इस टोल प्लाज़ा पर हमारे लगे हैं कार के सिंगल साइड 160 रुपये। पर अगर आपको पहाड़ों पर 4 लाइन हाईवे मिलता है तो ये पैसे आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। टोल पार करते ही एकदम पहाड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। गाड़ी लोड लेती हुई साफ फील कर सकते हैं। बट हाईवे की कंडीशन बहुत ही शानदार है, एकदम स्मूथ। मोरा टोल प्लाज़ा से लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद आ जाता है हिमाचल का टोल बैरियर। यहाँ पर लगती है एंट्री फीस, और इसके बाद हम एंट्री कर जाते हैं पंजाब से हिमाचल प्रदेश की सीमा में। और दोस्तों, हिमाचल में एंट्री करते ही ये हाईवे काफ़ी घुमावदार हो जाता है। और हाँ, मेन बात, यहाँ पर जो गाड़ी की स्पीड लिमिट है वो हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिमाचल में एंट्री करते ही यहाँ पर जगह जगह पर कैमरे लगे हुए हैं। जहाँ स्पीड लिमिट से ज़्यादा स्पीड की तो चलान आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड से जो रोड जा रही है उसकी सहायता से आप जा सकते हैं बिलासपुर की ओर। और हिमाचल में एंट्री से लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आ जाती है इस हाईवे की टनल नंबर 1, कैंची मोड़ टनल, जो कि 2 लाइन ही बनाई गई है, जिस वजह से आप इस टनल में ओवरटेक नहीं कर सकते। और स्पीड लिमिट जो इस टनल में दी गई है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की, और इस टनल की लेंथ है 1.8 किलोमीटर। इस टनल को पार करके मनाली की ओर आगे बढ़ते हुए लगभग 1.2 किलोमीटर चलने के बाद ही आ जाती है इस हाईवे की टनल नंबर 2, थापना टनल। ये टनल भी 2 लाइन वाइड है, और इस टनल की जो लेंथ है वो है 465 मीटर। तो दोस्तों, जैसे ही हम टनल नंबर 2 से बाहर निकलते हैं, पहाड़ों के नज़ारे एकदम चेंज हो जाते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और लेफ़्ट साइड में बहती हुई सतलुज नदी। और मेन बात, इन 2 टनल्स की सहायता से हम स्वार घाटी और बिलासपुर की नैरो रोड्स और ट्रकों के हैवी ट्रैफिक को बाईपास कर देते हैं।
टनल नंबर 2 को पार करके इन खूबसूरत नज़ारों के बीच 7 किलोमीटर की ड्राइव करते हुए हम पहुंच जाते हैं टनल नंबर 3 टूरना टनल में, जिसकी कुल लंबाई है 550 मीटर और ये टनल भी 2 लेन वाइड है। टनल नंबर 3 पार करके लगभग 2 किलोमीटर की ड्राइव के बाद इस हाईवे पर आ जाता है एक टी पॉइंट, जहाँ से निकलते हैं 2 रास्ते। यहाँ से राइट जाएंगे तो आप शिमला की ओर जा सकते हैं और लेफ़्ट मनाली की ओर। कीरतपुर साहिब से चलकर यहाँ तक हमने लगभग 23 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और मनाली के लिए हमने ले लिया है लेफ़्ट, और लेफ़्ट लेते ही आ जाता है सतलुज नदी पर बना हुआ ढेर सारनी ब्रिज। हालांकि अभी तो सतलुज नदी में पानी बहुत कम है, बिल्कुल सूखी सी ही है, पर बारिशों के मौसम में ये पूरा क्षेत्र पानी से लबालब भर जाता है। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ फिर से क्लियर कर दूँ, इस पूरे हाईवे पर हर 1 किलोमीटर पे स्पीडोमीटर कैमरे लगे हुए हैं, और क्योंकि हाईवे बहुत शानदार बना हुआ है, यहाँ पर स्पीड का पता नहीं चलता कि कब स्पीड 80 किलोमीटर पार कर जाती है, जिस वजह से इस हाईवे पर अब बहुत ज़्यादा चालान कटने लगे हैं। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मेंटेन रखने के लिए इतना हो सके अपनी गाड़ी 3rd या 4th गियर में ही चलाएं, जिससे गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रखी जा सके। $60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मनाली की ओर आगे बढ़ते हुए हमने कीरतपुर साहिब से यहाँ तक की दूरी तय की है 47 किलोमीटर, और अब हमारे सामने है इस हाईवे पर पड़ने वाली टनल नंबर 4 टेहरा टनल। ये टनल भी 2 लेन वाइड है और इस टनल की कुल लंबाई है 1.26 किलोमीटर। और दोस्तों, टनल नंबर 4 को पार करके लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है इस हाईवे का 2nd टोल प्लाज़ा, जो कि जाना जाता है बलो टोल प्लाज़ा के नाम से। नितिन गडकरी जी का 2 टोल प्लाज़ा के बीच 70 किलोमीटर की दूरी वाला फार्मूला कम से कम इस हाईवे पर तो लागू नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है इस टोल प्लाज़ा पे, तो चलिए पहले पार करते हैं इस टोल को। तो दोस्तों, इस टोल प्लाज़ा पर हमारे लगे हैं 70 रुपये फॉर कार सिंगल साइड। स्पीड लिमिट इस हाईवे पर 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको मेंटेन रखनी है। और बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट वेदर के बीच बलो टोल प्लाज़ा से 6 ड्राइव के बाद हमारे सामने है इस हाईवे की टनल नंबर 5 देवी टनल। इस टनल की लेंथ है 740 मीटर और ज़्यादा लंबी टनल नहीं है ये, पर यह भी 2 लाइन वाइड है। इस टनल को पार करने के बाद टेम्परेचर में भी गिरावट महसूस की जा सकती है। हवा थोड़ी सी ठंडी होनी शुरू हो गई है यहीं पर ही, जो कि आपको पहाड़ों पे होने का असली एहसास दिलाती है। और इसी के साथ ही आपको रोड साइड एमिनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिलती रहेंगी, रेस्टोरेंट्स, कैफ़े वगैरह, जहाँ पर आप रुक के लंच या रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं। देवी टनल से 9 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम पहुँचने वाले हैं सुंदरनगर की ओर। ये जो लेफ़्ट में रोड जा रही है, ये सुंदरनगर शहर की ओर चली जाएगी और स्ट्रेट जाता हुआ ये हाईवे सुंदरनगर को बाईपास करेगा। इस बाईपास की लंबाई है 6 किलोमीटर, स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर, तो इस हिसाब से इस बाईपास को पार कर रहे हैं मुश्किल से 6 मिनट का ही समय लगेगा। जब ये बाईपास नहीं था तो सुंदरनगर के अंदर से ही ट्रैफिक निकलता था शहर में से, तो तब सुंदरनगर को पार करने में लगभग आधा घंटा लग जाता था, आधा घंटे से 45 मिनट भी ट्रैफिक के हिसाब से। पर अब ये बाईपास बन गया है तो सुंदरनगर शहर में जाने की ज़रूरत है नहीं।
और दोस्तों इस जगह पर आकर ख़त्म होता है सुंदरनगर बाईपास। और सच में इस 6 किलोमीटर लंबे बाईपास को कवर करने में हमें 6 मिनट का ही टाइम लगा। और यहाँ से आगे नागशिला और नेरचौक होते हुए लगभग 11 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम पहुँचेंगे मंडी बाईपास के पास। यहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो आप मंडी शहर की ओर चले जाएंगे और सीधा जाता हुआ ये हाईवे मंडी शहर को बाईपास करता हुआ कुल्लू मनाली की ओर। ये लेफ़्ट से आता हुआ ट्रैफिक मंडी शहर की ओर से आ रहा है, जहाँ की नैरो रोड्स और हैवी ट्रैफिक से ये बाईपास हमें बचाएगा। लगभग 8 किलोमीटर लंबा ये मंडी बाईपास अक्टूबर 2024 में आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया था। और इस बाईपास के बन जाने से ना केवल मंडी के ट्रैफिक से बचाव हुआ है, बल्कि मनाली की ओर जाने वाला हाईवे 4 किलोमीटर कम भी हो गया है। आने वाले दिनों में पठानकोट से मंडी अंडर कंस्ट्रक्शन 4 लेन हाईवे को भी इसी मंडी बाईपास से जोड़ा जाएगा। इस बाईपास पर भी 2 टनल्स का निर्माण कार्य किया गया है, जिसमें मंडी बाईपास की पहली टनल और इस हाईवे पर पड़ने वाली टनल नंबर 6 जाली टनल हमारे सामने है। ये टनल 4 लाइन वाइड है, यानी 2 लाइन जाने के लिए और 2 लाइन वापसी के लिए। तो आप यहाँ पर ओवरटेक भी कर सकते हैं। इस टनल में स्पीड लिमिट इस टनल में 60 किलोमीटर पर आवर है और इस टनल की जो लेंथ है वो है 1370 मीटर। जैसे ही हम इस टनल से बाहर निकलते हैं, हमारे सामने ही आ जाती है इस हाईवे की टनल नंबर 7। ये टनल भी 4 लाइन वाइड है और इस टनल की जो लंबाई है वो है 730 मीटर। इस टनल से बाहर आकर पंडोह डैम तक, जिसकी दूरी है 15 किलोमीटर, इस हाईवे का कुछ हिस्सा 4 लाइन है और कुछ हिस्सा 2 लाइन है। इस 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट से 1 घंटे का टाइम भी लग जाता है ड्यू टू ट्रैफिक, क्योंकि इस हाईवे पर अभी इस जगह पर 4 लाइन कंस्ट्रक्शन वर्क का कार्य प्रगति पर है। तो देखिए दोस्तों, इस हाईवे का ये है वो पार्ट जहाँ पर अभी 4 लाइन कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अक्सर रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से और ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर जाम लग ही जाता है। बहुत ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं है ये कंस्ट्रक्शन वाला, बट फिर भी थोड़ा सफ़र तो यहाँ पे करना ही पड़ता है। दोस्तों, मनाली की ओर आगे बढ़ते हुए पंडोह गांव पार करने के बाद हम पहुंच गए हैं अब पंडोह डैम की ओर। लाखों क्यूसेक पानी से भरा हुआ पंडोह डैम व्यास नदी पर बनाया हुआ। यहाँ से देहर पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इस पानी से, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। हालांकि यहाँ पे कार रोकने की परमिशन नहीं होती है, आप यहाँ पे पार्किंग नहीं कर सकते, पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। अब तक हमने कीरतपुर से 105 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और यहाँ से आगे कुछ किलोमीटर तक सड़क 2 लाइन और 4 लाइन दोनों ही मिलेंगी। और ट्रैफिक तो आप देख ही रहे हैं, जहाँ पे 2 लाइन रोड होगी वहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। और पंडोह डैम से आगे अभी 4 लाइन प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर भी आगे 4 लाइन टनल का निर्माण कार्य चल रहा है। टनल नंबर 8 बोल दीजिए इसको। 3 टनल्स का निर्माण कार्य यहाँ पर होना है जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, टनल नंबर 8, 9 और 10, जिनके बन जाने के बाद जो कीरतपुर से मनाली का सफ़र है वो उसमें लगभग आधा घंटा और कम हो जाएगा ट्रैवल टाइम। और ये आप सामने की ओर देख सकते हैं पहाड़ों को चीर के बनाई हुई टनल्स, उसके आगे एलिवेटेड रोड और फिर से टनल्स। ये 3 टनल्स हैं जो इन्हीं पहाड़ियों के बीच में से निकाली गई हैं। उसके बाद हालांकि ये हाईवे तैयार है, बस ये 3 टनल्स ही अब इस हाईवे पर बची हैं
जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। हालांकि काम को देखते हुए इस साल भी इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना मुश्किल ही लग रहा है, तो ये समर सीज़न भी थोड़े से टूरिस्ट को सिंगल 2 लेन रोड से ही गुजारा चलाना पड़ेगा। इस कंस्ट्रक्शन साइट से आगे बढ़ते हुए हमारे लेफ़्ट साइड में पहाड़ को चीरती हुई जो 3 टनल्स हैं, वहाँ से जो हाईवे है निकलता हुआ यहाँ पर आकर फिर से पुराने वाले हाईवे से मर्ज हो जाएगा। मेरी लेफ़्ट साइड से आती हुई रोड, हालांकि कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों से चल रहा है, तो फिर भी पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन है तो टाइम लगेगा। और हमारे सामने है टनल नंबर 11, जो कि 4 लाइन टनल है और इस टनल की लंबाई है 2.1 किलोमीटर। काफ़ी लंबी टनल है ये। और जैसे ही इस टनल को क्रॉस करके हम आगे बढ़ते हैं, आता है एक छोटा सा एलिवेटेड स्ट्रक्चर और शुरू हो जाती है इस हाईवे की टनल नंबर 12, जो कि 4 लाइन वाइड है और इस टनल की लेंथ है 2 किलोमीटर। तो दोस्तों टनल नंबर 12 से बाहर आकर हम आ जाते हैं 800 मीटर लंबे एलिवेटेड स्ट्रक्चर पर मनाली की ओर। जो मनाली से केरपुर से जाने वाली रोड है वो सरफेस पर है, बट मनाली की ओर जाने वाला ये एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसकी लंबाई है 800 मीटर। और इस स्ट्रक्चर के एंड पर है प्रवेश द्वार इस हाईवे की टनल नंबर 13 पर, जो कि 4 लाइन टनल ही है और इस टनल की लेंथ है 1.6 किलोमीटर। यहाँ लेफ़्ट साइड से एक 2 लेन रोड का निर्माण कार्य और किया जा रहा है और जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होगा तब तक हम मनाली की ओर ये 2 लेन रोड से ही आगे की ओर बढ़ेंगे। तो टनल नंबर 13 को पार करके 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आ जाती है ये कुल्लू मनाली की ओर जाने वाली ओल्ड टनल। 2 लाइन ये टनल है, 2.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इस टनल को पार करने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है। पुराने स्टाइल से बनाई हुई ये टनल है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है और लाइट भी बाकी 13 टनल्स के मुकाबले में काफ़ी कम। तो इस ओल्ड टनल को पार करने के बाद अब यहाँ से भुंतर होते हुए कुल्लू तक ये हाईवे आगे 4 लाइन वाइड है। और इस टनल को पार करने के बाद मौसम ने भी पलटी खाई है। जहाँ पीछे टनल से पहले धूप थी, वहाँ काले बादलों का डेरा है। मनाली वाली ओल्ड टनल को पार करने के बाद लगभग 5 मिनट की ड्राइव के बाद ही हमारे सामने है इस हाईवे का टोल प्लाज़ा नंबर 3, टकोली टोल प्लाज़ा, जो कि ऑपरेशनल है। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ थी कि ये बंद हो गया है, पर ये तो यहाँ पे हमारे सामने ऑपरेशन लग रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना पैसा कटेगा हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर कार के लिए सिंगल साइड जो टोल हमारा लगा है वो 110 रुपये लगा है। कीरतपुर से मनाली की ओर आते हुए ये तीसरा टोल प्लाज़ा और यहाँ से कुल्लू की दूरी रह गई है 30 किलोमीटर। हिमाचल के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच इनक्रेडिबल वेदर और ये बारिश। दोस्तों मनाली की ओर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचने वाले हैं भुंतर की ओर। मेरे सामने है एक राउंड अबाउट, जहाँ से लेफ़्ट जाएंगे तो हम भुंतर एयरपोर्ट की ओर चले जाएंगे और राइट जाएंगे तो कसोल होते हुए मणिकर्ण साहिब तक जा सकते हैं। बट हम जाएंगे यहाँ से स्ट्रेट कुल्लू की ओर, जिसकी दूरी है लगभग 10 किलोमीटर यहाँ से और कार की स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर। ये है कुल्लू बाईपास और यहाँ से मेरे सामने 2 रास्ते हैं मनाली जाने के लिए। इसमें एक रास्ता नागर होते हुए मनाली की ओर जाता है, जो कि मनाली जाने का पुराना रास्ता है, फुल ऑफ नेचर से भरा हुआ, बहुत खूबसूरत, पर कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और दूसरा रास्ता है नेशनल हाईवे के थ्रू ही हम मनाली की ओर आगे बढ़ें। तो मैंने चूज़ किया है नेशनल हाईवे वाला रास्ता। नागर वाला रास्ता इस फ्लाईओवर के नीचे से जाता है और इस फ्लाईओवर के थ्रू हम क्रॉस कर रहे हैं व्यास नदी को।
अब हम व्यास नदी के लेफ़्ट साइड से ही मनाली की ओर आगे बढ़ेंगे। मनाली की दूरी यहाँ से लगभग 37 किलोमीटर रह गई है और यहाँ से मनाली की जो रोड है अब 2 लेन ही रहेगी, जिस पर 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर ट्रैफिक के हिसाब से स्पीड निकल पाती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है कुल्लू से मनाली के बीच में। कुल्लू से मनाली वाले स्ट्रेच के बीच में आपको रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग के एडवेंचरस ऑपरेटर लाइन लगा के मिलेंगे। आप यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी एक रीजनेबल प्राइस में कर सकते हैं। एक तरह से एक्टिविटी हब बना हुआ है कुल्लू से मनाली के बीच का ये स्ट्रेच। और एक रीज़न ये भी है कि इस स्ट्रेच में जो ट्रैफिक की स्पीड है काफ़ी कम हो जाती है। पिछले 2 सालों में व्यास नदी पर जो बाढ़ आती है उसके निशान इस हाईवे पर अभी भी दिखाई देते हैं। काफ़ी जगह पर यह हाईवे अभी भी डैमेज है। दोहरा नाले टोल प्लाज़ा जो कि अब वर्किंग में नहीं है, बंद है, तो यहाँ पर थोड़े से पैसे हमारे बच गए। तो दोस्तों, कुल्लू से 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली पहुँच गए हैं मनाली, जहाँ पर हमारी एंट्री फीस लगी है 200 रुपये। हमारी डेस्टिनेशन आज की। तो दोस्तों, आज का ट्रैवल व्लॉग बस यहीं तक था। 40 डिग्री गर्मी से 20 डिग्री ठंड तक। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।